हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम कटिंग करेंगे एक शॉर्ट ए लाइन कुर्ती विद कॉलर नेक, जिसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ 45 सेंटीमीटर है। अब हम इसको डबल फोल्ड करके ओपन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। इसकी कान को हम निकाल देंगे और अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। ये मैंने एक 1.5 इंच के ऊपर एक मार्किंग की है जो ओपन साइड है उस पे, क्योंकि ये हमारी जो 1.5 इंच की पट्टी है इसमें आधा इंच दबने में जाएगा और 1 इंच की इस पे ओवरलैप हो जाएगी पट्टी, जो कच बटन वाली है वो पट्टी रहेगी। हम ये सीधी लाइन ड्रॉ करके और इसको जो 1.5 इंच की पट्टी इसको इस टाइप से फोल्ड कर देंगे। इस पट्टी को फोल्ड करने के बाद में हम मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा 7.5 इंच है। कॉलर नेक में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 1 इंच ही हम शोल्डर को डाउन करेंगे और जहां से हमने डाउन किया है वहीं से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल में ले रही हूँ 7.5 इंच, ये कॉमन है। इसके बाद में लाइन को सीधा करके अब हम ये जो हम नीचे से है जो मार्किंग करेंगे वो 8.5 की नहीं करेंगे, हम 7.5 इंच की करेंगे। देखिए ऐसे थोड़ी तिरछी लाइन जाएगी और इसके बाद में हम नेक की मार्किंग कर लेते 3 इंच के ऊपर। अब ये हम इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, जो शोल्डर स्लोप दिया है उसको। अब चेस्ट का हम 4 इंच की लूजिंग देंगे, जिसमें हमारी जितनी चेस्ट है उसका 4 इंच प्लस करके फिर 4th पार्ट करेंगे। ये इस तरीके से ये हमारा 10.5 पे आया है। इसके बाद 1 इंच हम डर्ट का लेंगे और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन कर लेंगे फिटिंग के लिए। इस तरीके से हम ये सारी मार्किंग ऐसे कर लेते हैं एक बार। अब ये हम इसमें आर्म होल की छटाई की मार्किंग करेंगे। ये हम बैक पार्ट की कर रहे हैं पहले। ये हमने बैक पार्ट की मार्किंग की है। अब ये फ्रंट पार्ट की इस तरीके से हाफ करेंगे और 0.25 इंच अंदर जाएंगे। बैन नेक हो या कॉलर नेक, उसमें 0.25 इंच अंदर जाना है। इस लाइन को सीधा कर लेंगे और अब हम इसकी सेप पट्टी से ऐसे इसकी ड्रॉ कर देंगे। ये ब्लू वाली लाइन है, ये हमारी फ्रंट पार्ट की छटाई है। इसके बाद में अब हम यहाँ से हमारा जो टक्स का साइज है उसकी मार्किंग करेंगे। हम 12 इंच पे कर रहे हैं, जैसे ब्लाउज में करते हैं उसी तरीके से। ये कमर की है 15 इंच पे और ये हिप की है 21.5 इंच की। ये हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम जैसे ब्लाउज में मार्किंग करते हैं वैसे ही जो डस्ट डालते हैं उसकी मार्किंग करेंगे। 4 इंच पे करेंगे हम मार्किंग। इसके बाद में हम अब ये इसकी कितनी लेंथ रखेंगे वो हम रखेंगे हिप से लगभग 1, 1.5 या 2 इंच ऊपर। तो हम ये 1.5 इंच ऊपर रख रहे हैं। जो ये हम प्लेट डालेंगे, जो प्रिंसेस कट टाइप की प्लेट होगी ए लाइन कुर्ती में, उसकी मार्किंग करते हैं। इसका मिड पॉइंट देखेंगे, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, दोनों साइड में 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे। 1 इंच की हम इसमें डर्ट डालेंगे। ये हम सीधी लाइन ड्रॉ की है, फिर इस टाइप से इसको हम ऐसे मार्किंग कर देंगे। ये जो है डर्ट, इसको आप इसकी लेंथ के हिसाब से कर सकते हो। 6, 7 या 8 इंच की आप लेंथ ले सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो जो आपकी हिप लाइन है उससे 1.5 या 2 इंच ऊपर। अब यहाँ से हम 1 इंच, जहाँ पे हमारा 1 इंच पे टच हो रहा था वहां से हम इसको ऐसे प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग है। अब इसके बाद में हम ये हमारे जो फिटिंग के निशान है उनकी मार्किंग कर लेंगे। जो हमारी कमर है उसका 4th पार्ट करेंगे और ये हम 1 इंच जो डर्ट का लिया था उसको भी हम ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। ये हमारी हिप की मार्किंग है इस टाइप से। ये हम इसको ऐसे कर लेंगे। हिप की तो हमको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए लाइन कुर्ती है तो हम इसकी पूरी लेंथ की लगा के कमर तक हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कमर तक हम मार्किंग करेंगे और फिर इसको नीचे से हम सीधा खुला ही रखेंगे। इस टाइप से देखिए हम इसकी सीधी ये मार्किंग कर देंगे। कमर तक हम इसकी मार्किंग लेंगे और उसके बाद में हम इसको, आपका जितना घेर है, जितना आपको घेर रखना है उस हिसाब से आप इसकी मार्किंग कीजिए। ये 3.5 इंच की मैं नीचे की गोलाई दूंगी इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए पूरा जितना आपको रखना है घेर उतना रखिए। मैं पूरा जितना अर्ज था उतना रख रही हूँ। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद में हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग में हम फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखेंगे और 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। जो हम पीछे भी प्रिंसेस कट का डिजाइन देंगे तो उसमें जो कटिंग करेंगे तो उसको जो स्टिच करेंगे तो उसमें आधा इंच हमारा दबने में जाएगा। उसके लिए हमने 1 इंच फोल्ड कर दिया इस तरीके से। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर से शोल्डर की जो छटाई की थी
उसमें हमने 1 इंच का स्लोप दिया था, वो ही 1 इंच एक्स्ट्रा हम बैक पार्ट में लेंगे। जितना हम फ्रंट पार्ट में स्लोप देते हैं उतना ही हम बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लेते हैं, इस तरीके से। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे, ये बैक पार्ट की इस तरीके से। इसकी कटिंग करने के बाद में हम जो नीचे के घेरा है उसका मिड पॉइंट देखेंगे इस तरीके से। ये इसका मिड पॉइंट देखने के बाद में अब हम इसकी एक बार ये फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेते हैं पहले। इसके बाद में अब हम इसमें जो ये मिड पॉइंट है यहाँ से हम इस लाइन को ऐसे सीधा ड्रॉ कर देंगे, जो हमारी डर्ट है उससे इस तरीके से मिला देंगे। ए लाइन कुर्ती की शेप दे देंगे इसको, इसमें प्रिंसेस कट विद ए लाइन। अब इसके बाद में हम इसमें ये जो मार्किंग करेंगे, ये हम यहाँ तक तो इसकी कटिंग एक साथ करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट की। ये जो एक्स्ट्रा है जो डर्ट का, इस कपड़े को हम निकाल देंगे, इस तरीके से छाट देंगे। देखिए अब यहाँ से जितना है उतना, ये देखो हमने ऊपर पहले मार्किंग कर ली थी ये। अब ये जो बैक पार्ट है उसका ये जो प्रिंसेस कट वाले, इसको सीधा ऊपर कंधे पे हम मिला देंगे इस तरीके से। ये जो एक्स्ट्रा हमने 1 इंच लिया था वो इसीलिए लिया था ताकि हमारे मार्जिन में चला जाए जब इसकी स्टिचिंग करें। ये फ्रंट पार्ट को भी इससे अलग कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमारी ये कटिंग हो गई है फ्रंट की। अब इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं फ्रंट पे फ्रंट का और बैक पे बैक का, क्योंकि काफी सारे कटिंग हो गई है तो इधर उधर मिसमैच ना हो। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में नेक की कटिंग हम करेंगे ये 3 इंच के ऊपर में, और 1 इंच की इसकी चौड़ाई रखेंगे क्योंकि हम इसमें कॉलर लगा रहे हैं। तो आप 3 या 3.5 ले सकते हैं अपने कॉलर के अकॉर्डिंग, जितना भी आप चौड़ाई लेना चाहे, 3 या 3.5। इस तरीके से हमने इसकी नेक की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग हम पट्टी के साथ में करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इसके नीचे हमने ये पट्टी रख ली है। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक की विड्थ हम 3.5 इंच लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच लेंगे। इस तरीके से हम इसकी लंबाई 3 इंच और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे इस तरीके से। अब हम ये जो नेक की जो हमने ये है 1.5 इंच पे नीचे हम इसको थोड़ा इस तरीके से सीधा लेके जाएंगे और फिर इसको ऐसे गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सीधा पूरा गोलाई देख के नहीं बना रहे हैं, इसमें 1.5 इंच नीचे तक हम सीधी लाइन लेके जाएंगे और फिर इसकी गोलाई देंगे। ये देखिए हमने ऐसे मार्किंग कर दी, इस तरीके से हम इसमें गोलाई देंगे और ये सीधा लेके जाएंगे। इस तरीके से हम इसकी नेक की कटिंग करी है और इस तरीके से हम इसकी कॉलर लगाएंगे। और ये हमारी नीचे की पट्टी है तो हम इस नीचे की पट्टी को भी छाट लेते हैं ऐसे। और जितनी हमारी नीचे पूरी कुर्ती में लगेगी तो नीचे जितना कम रहेगा उतना हम इसमें ज्वाइंट लगा लेंगे। ये हमारी नेक की ऐसे कटिंग हो गई है। और अब हम ये इसमें देखिए इस तरीके से हम फ्रंट में ऐसे फ्रंट के पार्ट ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरीके से हम इनको पार्ट्स को ज्वाइंट कर लेंगे। ये पार्ट्स हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब एक फ्रंट पार्ट पे 2.25 इंच पे नेक पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे ऐसे। इसकी मार्किंग कर ली है। अब इसके ऊपर फोल्डेड पट्टी को रखेंगे। ये हमने फोल्डेड पट्टी की लेंथ कंप्लीट कर ली है। और ये जो 2.25 इंच की हमने मार्किंग की है, यहाँ से हम इस पे स्टिच लगाएंगे ऐसे फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ऊपर कॉलर लगेगी। यहाँ से हम इसको स्टिच लगाएंगे। ये बैक पार्ट की स्टिचिंग भी कर ली हमने, जो प्रिंसेस कट की शेप दी थी उसकी। ये इस तरीके से देखिए हमने कर ली है, ये हमने कर ली है इस तरीके से। ये हमने नेक की जो फोल्डेड पट्टी थी उसको लगा के उसको सीधा कर लिया और इस पे एक स्टिचिंग कर दिया है। बाद में हम इस पे तुरपाई कर लेंगे और इसके कॉर्नर निकाल दिए हैं। अब हम दोनों कंधों को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये हम दोनों कंधों को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने ज्वाइंट कर लिए। अब हम हमारी कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग करने के लिए ये हम इसका मेजरमेंट लेंगे, कितनी है कॉलर हमारी, कितनी कटिंग होगी। जहां हमने 2.25 इंच से बंद किया था वहां तक की हमको कॉलर लेनी है। ये 9.5 इंच की कॉलर होगी। इसमें हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। फ्यूजन पेपर पे हम कटिंग करेंगे। ये हम इस पे 9.5 इंच तक की कॉलर लेनी है, एक बॉक्स बना लेंगे 3.5 इंच की ऐसे चौड़ाई लेके और 9.5 इंच की ऐसे लंबाई लेके। ये हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे पहले इस तरीके से। अब जो हमारा देखो, जहां से हमने जो 1.5 इंच सीधा रखा था फ्रंट पार्ट में, वहां तक हमको ऐसे सीधा रखना है। वो 5.5 इंच आया था ऐसे, देखिए इस तरीके से। और ये हमको तिरछा लेना है। इसमें ये 0.5 इंच की हम कॉर्नर की शेप देंगे, ये 0.5 इंच की हम इसमें थोड़ी छटाई करेंगे।
ये इस तरीके से। और अब इसमें ये 1.5 इंच नीचे, ये 1.5 इंच हम नीचे इस तरीके से इसको ऐसे मिला देंगे, कॉर्नर निकालेंगे और इसको ऐसे स्लोप दे देंगे। ये हम इस तरीके से हमने इसकी कर लेंगे ड्राइंग। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्यूज पेपर है तो पेस्टिंग पेपर पे हम इसमें मार्जिन का साथ के साथ ही लेंगे, 2 पैर का मार्जिन लेंगे, क्योंकि हम इसमें बुकरम नहीं है तो हम इसी पे मार्जिन साथ लेंगे और इसी के साथ में उसको स्टिच करेंगे। अब हमारी ये कॉलर कट हो गई है। इस तरीके से हम इसी साइज का इसके हम कपड़ा कट कर लेते हैं पहले, क्योंकि हम इस पे कपड़े में मार्जिन नहीं लेंगे, हमने इसमें पेपर में ही मार्जिन ले लिया था पेस्टिंग पेपर में। इस तरीके से हम कट कर देंगे इसको। अब हम पहले अपनी कुर्ती का जो बाकी का काम था इसका फिटिंग कर लेते हैं और नीचे से फोल्ड कर लेते हैं इसको पहले। अब हम कॉलर को स्टिच करेंगे। फ्यूज पेपर के साथ में हमने मार्जिन लिया था तो इसको साथ में ही हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब हम इसके कॉर्नर पे हम एक ट्रिक करेंगे। कॉर्नर निकालने के लिए ऐसे धागे को लगाएंगे, बिल्कुल इस नीडल से अटैच करके एक स्टेप इस तरीके से चलाएंगे और फिर इस धागे को ऐसे अंदर कर देंगे और अब इस पे हम स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। ये हम इस पे स्टिचिंग कर देंगे। कॉलर में हमेशा जो सीधी साइड होती है उसको हम स्टिच कर देते हैं और जो राउंड साइड होती है वो हमेशा हमारे कुर्ती से अटैच होती है। ये हम कॉलर को इसमें कर दिए, स्टिच कर लिए। इस तरीके से जो धागा था उसको ऐसे हम खींचेंगे और हमारा कॉर्नर निकल के आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। अब हम कॉलर अटैच करेंगे तो उसके लिए हम कॉलर का मिड पॉइंट देख लेते हैं। ये हमारे कॉलर के हम फिनिशिंग से जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको निकाल देंगे इस तरीके से। अब हम अपनी कुर्ती की जो नेक है उसका भी मिड पॉइंट चेक करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके और इस पे हम एक कट लगा लेंगे। यहाँ से हमारी कॉलर दोनों साइड सेम होनी चाहिए, ना छोटी ना बड़ी। और जो पेस्टिंग पेपर है इसको कुर्ती की उल्टी साइड में होना चाहिए, क्योंकि जब इसको फोल्ड करेंगे तो जो ये फिनिशिंग वाली साइड है वो फोल्ड होके आ जाए पीछे कॉलर में। उस तरीके से हम इसको ज्वाइंट करेंगे और इसको मिड पॉइंट पे जो नेक है उस पे रख के हम इस तरीके से अपने कॉलर को नाप लेंगे पूरी, कि दोनों साइड हमारी सेम आ रही है, कि जहाँ से हमारा स्टिचिंग स्टार्ट हो रहा है वहां तक लग रही है। इस तरीके से नाप के ये देखो हमारा बिल्कुल सेम आ रखा है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और इसकी स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से। ये जो हमने 2.25 इंच तक बंद कर रखा है उसके वहां से जस्ट आगे से इस तरीके से स्टिच करना है और उसको हमको खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है। इसको ज्यादा खींचना नहीं है, किसी भी क्लॉथ को लूज छोड़ के ही ऐसे बिल्कुल रख के और इसको इस तरीके से हम कॉलर को हम स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारे कॉलर का साइज है बिल्कुल सेम आया है, एकदम परफेक्ट बैठी है। ये स्टिचिंग कर दिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की साइड में भी एक स्टिचिंग लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे जो ओपन साइड है उसमें। इस तरीके से इसके सही से कॉर्नर निकाल के बिल्कुल और इसको फोल्ड करेंगे और हल्के हाथ से इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे अपने हाथ से इस पे रब करके और इसको धीरे धीरे सही से इस पे स्टिचिंग लगा देंगे इस तरीके से रब करके। जो पेस्टिंग वाली साइड थी वो हमारी कुर्ती की उल्टी साइड की तरफ आई है, ताकि जो फोल्ड करे तो वो बैक साइड में पीछे की साइड में फिनिशिंग से दिखे। उसको हमने इस तरीके से लगाया है। ये सही से इसके कॉर्नर वगैरह सही से निकाल के हाथ से ऐसे रब करके और तब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी कॉलर लगी है। ये हमारी कॉलर बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बनी है। इसको फोल्ड करने पे जो पेस्टिंग वाली कॉलर की साइड थी वो पीछे की साइड में रहेगी, बाहर की साइड में, तो ये पूरी फिनिशिंग से दिखेगी। देखिए कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। अब हम इसके आर्म होल को भी पट्टी लगा देते हैं। ये हमने इस पे आर्म होल को भी स्टिच कर दिया है, इस पे उरेब में पट्टी लगा दी हमने। अब हम इसकी जो नेक है जितना रखना चाहे साइज 6 इंच 7 इंच 7.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इस पे 6.5 इंच रख रही हूँ ओपन में।
और इस पे 1-1 इंच पे इस पे मार्किंग करके इस तरीके से इसको मैं स्टिच कर दूंगी। मेरे को इस पे काज बटन नहीं करने हैं, ओनली फैंसी बटन लगाने हैं। नीचे से मैं इसको 10 इंच का ओपन रखूंगी, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। और मैं इस पे ये बटन लगा दूंगी। ये अब हमारी कुर्ती पूरी तरीके से रेडी हो गई है। देखिए कॉलर भी कितनी फिनिशिंग से रेडी हुआ है और मैंने इस पे बटन भी रेडी कर दिए हैं। ये कुर्ती का लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से रेडी हुई है। अगर आपको हमारी कटिंग स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।